तो क्लास हमने बताया था कल कि कन्फाइंड एक्वीफर क्या है। तो इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्वीफर क्या है। एक्वीफर वो होता है जिसमें हमारा वाटर इकट्ठा करते हैं। मतलब जैसे हमारा क्या है कि एक चैनल है, तो इसमें क्या करेंगे, हम वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा वाटर का कलेक्ट करना एक्वीफर कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि हम वाटर को पास नहीं होने देते। तो जैसे हमारा क्या होता है कि बरसात का पानी आता है तो ज़मीन पे मतलब ग्राउंड सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। तो उसमें जब हम जैसे हम बताएं कि पानी को इकट्ठा करते हैं, तो उसमें से जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो सीपेज होगा, मतलब सीपेज होगा तो ग्राउंड के मतलब सीपेज के थ्रू ग्राउंड में रिसाव होता है। मतलब सीपेज होता है, रिसाव होता है, फिल्टर होता है। तो उसी को हम एक्वीफर कहते हैं, जो पानी के अंदर चला जाता है पानी। तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें या तो पृथ्वी के अंदर जो मिट्टियों के लेयर हैं वो कई टाइप के, जैसे कुछ हार्ड टाइप के सॉइल है, कुछ सॉफ्ट टाइप के सॉइल है। तो हार्ड टाइप मतलब रॉक टाइप का आ गया। तो क्या होता है कि जैसे रॉक टाइप का आता है तो जो उसमें रॉक जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके मतलब जो चट्टाने या मतलब जो लेयर हैं, लेयर बाय लेयर जो मिट्टी होती हैं वो लेयर बाय लेयर होती हैं। तो ये हो सकता है कि जो पोरस जो रिसाव होता है, मतलब जो सीपेज होता है, उसका मतलब ये हो सकता है कि रॉक के फ्रैक्चर की वजह से उसमें पानी रिसाव हो रहा है, तभी वो ग्राउंड सरफेस में चला जाता है। ठीक ना। तो ये हमारा मतलब जो हमारा ग्राउंड सरफेस के अंदर चला जाए और हार्ड सरफेस तक जाके रुक जाए, यही हमारा हार्ड सरफेस है। हार्ड सरफेस मतलब यहाँ तक हमारा पानी आके रुक जाए, तो ये हमारा एक्वीफर हो जाएगा। ठीक। जैसे क्या होता है, जब जैसे कि जब जब वर्षा का पानी ग्राउंड सरफेस पर कलेक्ट हो जाए और पानी सरफेस को इकट्ठा हो जाए और उसका सीपेज होने लगे और वह अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पर पहुंच जाए और जाके हार्ड सरफेस पर कलेक्ट हो जाए। तो ये हमारा एक्वीफर हो गया। एक्वीफर जो हमारा एक्वीफर है वो दो टाइप का होता है। एक्वीफर टू टाइप। पहला होता है कन्फाइंड एक्वीफर या आर्टेशियन एक्वीफर। दूसरा हमारा होता है अनकन्फाइंड या नॉन आर्टेशियन एक्वीफर। ठीक ना। तो जो इसमें तो हम फिगर से बता दे रहे हैं आप लोग। जैसे ये क्या है कि हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक ना, ये हमारा ग्राउंड लेवल। तो ऐसे एक ऐसे, ठीक, एक ऐसे एक ऐसे, ये हमारा तब सॉयल है। हार्ड सॉयल मतलब रॉक टाइप का है। ये हमारा यहाँ पे ये हमारा हार्ड सरफेस है। ठीक ना। तो जब मतलब ये हमारा ग्राउंड लेवल, जो हमारा बरसात होता है, बरसात का पानी आता है, बरसात का पानी आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जब ये पानी आएगा तो यहाँ
यहाँ पर हमारा ग्राउंड सरफेस, तो ग्राउंड सरफेस हमारा सॉफ्ट सॉइल होता है, और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर भी हमारा हार्ड सरफेस है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पानी आएगा, बरसात का पानी आएगा, तो यहाँ कई लेयरों में जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, हर जगह जाएगा। तो यहाँ पर पानी जो आएगा तो तो ये पानी आ रहा है तो इसका वाष्पीकरण हो जाता है, क्योंकि मतलब जैसे टेम्परेचर होगा तो ये पानी उड़ेगा। मतलब जब हमारा अनकन्फाइंड में बता रहे हैं कि जब हमारा पानी आ रहा है, ठीक, और वो मतलब उसको रोका नहीं जा रहा, अरे वो मतलब वो उसको रुक नहीं रहा, वो सीपेज हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है वाष्पीकरण के माध्यम से, तो उसको हम अनकन्फाइंड एक्वाफर कहते हैं। जब हमारा देखिए ये हमारा इम्परवियस लेयर है, इम्परवियस लेयर है। जैसे जब यहाँ पर बरसात का पानी है, मतलब ग्राउंड सरफेस तो पानी एक ही साथ आएगा ना, ये मतलब इम्परवियस लेयर। यहाँ पर हमारा परवियस लेयर है और इम्परवियस लेयर के बीच में जो हमारा वाटर सीपेज हो रहा है, मतलब वाष्पीकरण हो रहा है, उसी को हम अनकन्फाइंड एक्वाफर बोलेंगे, ठीक। और जब हमारा दो इम्परवियस लेयर के बीच हमारा वाटर सीपेज ना हो रहा हो, मतलब वाष्पीकरण ना हो रहा, ना नीचे फ्लो हो रहा है, लीकेज हो रहा है, ना सीपेज हो रहा है, तो उसको हम कन्फाइंड एक्वाफर बोलेंगे। तो ये हमने बताया था आपको कल, ये कन्फाइंड एक्वाफर जो हमारा जो पाइपिंग जो हम डीप वेल करते हैं, तो ये जो पानी का जो हम रिसाव होता है, मतलब जो फिल्टरिंग होता है, फिल्ट्रेशन होता है, इसी पानी को हम यूज करते हैं सिंचाई के लिए, पीने के लिए। तो ये हमारा कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्वाफर हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा कन्फाइंड अनकन्फाइंड होने के बाद हम ट्यूबवेल का जो चैप्टर है हमारा, ट्यूबवेल में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा मतलब ज़्यादा डीप बोरिंग होता है, ठीक है ना। जो उसका जो हम अंडर वाटर पानी निकालते हैं, तो बाई मोटर के द्वारा निकालते हैं, जो अंडर वाटर पानी निकालते बाई मोटर के थ्रू निकालते हैं, ठीक। मतलब हम ट्यूबवेल में क्या क्या डिस्कस किए हैं, ये चीज़ हम आपको जनरली बता रहे हैं, ठीक ना। तो उसका जो सॉइल का स्ट्रेटा होता है, जो मतलब हमारा डीप बोरिंग होता है, तो हमारा जो सॉइल स्ट्रेटा होता है, जो सॉइल का स्ट्रेटा या लेयर होता है, गुड, अच्छा होता है, ठीक। और जो हम मतलब उसका जो अंडरग्राउंड लेवल होता है वो हाई होता है, वो तो जान ही रहे हैं, डीप बोरिंग करेंगे तो हाई अंडर मतलब ज़्यादा अंदर गहराई तक हम बोरिंग करते हैं। और इसमें अगर अच्छा ये भी होता है कि जैसे बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ का हम देख लेते हैं कि उस वहाँ पे किस हिसाब से, किस रेट की दर से हमारा जो बिजली यूज कर रहे हैं उसका कास्ट कितना है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चीप है, इकोनॉमिकल है, मतलब सस्ता है या महंगा। अगर सस्ता है तब तो सही है,
इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रिसिटी से अपना मोटर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम पानी निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारा ट्यूबवेल मैक्सिमम कहाँ कहाँ मतलब बनता है, ये तो रहा हमारा कि इसमें ट्यूबवेल में क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है ट्यूबवेल बनाने के लिए, क्या कास्ट आता है। ठीक ना, अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्रय कम होगा तो हम ज़्यादातर ट्यूबवेल यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा मतलब महंगा नहीं पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। अगर बिजली ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ज़्यादा कास्टली है, तो ज़्यादा हमें मतलब ट्यूबवेल ज़्यादा महंगा हो जाएगा यूज़ करना। तो वैसे जो हमारा एरिया है ट्यूबवेल यूज़ करने का, वो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में ज़्यादातर ट्यूबवेल यूज़ करते हैं। इसी तरह ओपन वेल मतलब कुआं का भी हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो एरिया हमारा यूपी, बिहार, पंजाब, वहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक ना, वो एरिया होता है। तो हमने आपको कल ये भी बताया था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक, तो एडवांटेज हमारा होता है कि जो हम ट्यूबवेल यूज करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई मतलब कर सकता है। और उसमें क्या होता है कि वो बिजली, जैसे हम उसमें आदमी की ज़रूरत नहीं है, वो बिजली के बेसिस पे चलता है। ठीक, वो ज़्यादा गहराई का होता है। और जो हमारा जो पानी जो देता है ट्यूबवेल, वो ज़्यादा देर मतलब जल्दी बहुत तेज़ फास्ट ऑपरेट करता है। ठीक है ना, अगर वहीं हम उसी ट्यूबवेल को इसी तरह अनावश्यक खोल दें, क्या होता है कि हमारा ट्यूबवेल ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन कर सकता है, क्योंकि उसका ज़्यादा तेज़ ऑपरेटर सिस्टम काम करता है। वो उसमें मैन्युअली कोई रिक्वायर नहीं होता है। ठीक, और ज़्यादा गहराई तक होता है। नो आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ काम करता है ट्यूबवेल। और इसी तरह अगर ट्यूबवेल को हम ऐसे ही अनावश्यक खोले रह जाएं, मतलब उसको बंद ना करें, तो हमारा वाटर लॉस होता है। ठीक, वाटर लॉस होता है, जिससे हमारा ग्राउंड लेवल मतलब डाउन हो जाता है, जिससे हमें वाटर निकालने में तकलीफ़ होती है, मतलब दिक्कत होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का ऑपरेटर नहीं हो सकता, मतलब जैसे कहीं कहीं बिजली मतलब ढंग से नहीं मिलती है तो बहुत महंगा मिलती है, तो इससे हमारा कॉस्टली हो सकता है। और बिजली की बेसिस पे ही काम करता है मतलब हमारा ट्यूबवेल। ठीक ना, तो इसी से रिलेटेड हमको आपको बता दे रहे हैं कि एक वीडियो हम आपको लोग डालेंगे कि उसमें आप देखेंगे कि गांव में बोरिंग कैसे की जाती है ट्यूबवेल के लिए। तो इसी से रिलेटेड रहेगा हमारा वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे उस वीडियो में बताया गया है कि ट्यूबवेल का प्रोसेस कैसे कैसे होता है, कैसे बोरिंग होता है। ठीक ना, देसी बोरवेल सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पर बोरवेल मास्टर्स एक गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे में पानी भर के फिर उसके अलावा उन्हें ढेर सारे पाइपों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोहे की कई सारी पाइपें हैं, और इन पाइपों के आगे अलग अलग साइज के हेड लगे होते हैं, जैसे कि 2 इंच डायमीटर, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। इन अलग अलग डायमीटर के हेड्स के जरिए ये अलग अलग साइज के होल करते हैं। सबसे पहले होल की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पतले डायमीटर के होल का यूज करते हैं। तो ये इस टाइम ये 2 इंच 2.5 इंच के होल को पहले करते हैं, फिर उसके बाद से ये डायमीटर को बढ़ाते जाते हैं। और जिस मेथड से इस वक्त काम कर रहे हैं उसी मेथड से लगातार काम करते हुए ये जितनी गहराई की ज़रूरत होती है, जितने डीप में इनको वाटर लेवल फिक्स सही मिले, जितने डीप में इन्हें लगता है कि यहाँ पर पानी एकदम 100% सही है, उतने डीप पे तक होल करते हैं। और फिर
ये प्रोसेस लगातार ये चलती ही रहती है। पाइप चेंज करते रहते हैं, इस पाइप को बदलते हैं, फिर दूसरी पाइप लगाते हैं। सेम मेथड काफ़ी लंबे समय तक चलता है। जब पाइप का वेट बढ़ जाता है, यानी पाइप अब अगर 20 फीट या फिर 30 फीट नीचे चली जाती है, उसके बाद से पाइप को हाथ से उठाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो फिर यहाँ पर ये लोग देसी जुगाड़ का यूज करते हैं, जिसमें ये लोग 2 पिलर्स खड़ा करते हैं और फिर उसमें ये लोग बैम्बू लगा के उसे एज अ फुलक्रम सपोर्ट और इस तरह से लोड को कम करने के लिए ये लोग यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बीच में 2 पिलर्स बनाए हैं और उनके बीच में एक रॉड लगाई हुई है। इस सिस्टम को ये लोग हिंदी में भोजपुरी में इस सिस्टम को ढेकुल नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तकनीक गांव में यूज होती है सबसे अधिक। तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर चेन से जुड़ा होता है जो मेन पाइप है, जिसे अब ऊपर और नीचे करना होता है और फिर 2 लोग या फिर 3 लोग इसे पीछे खड़े होके बैम्बू को ऊपर नीचे करते रहते हैं। इस तरह से ये मेथड कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक कि इनकी जो फिक्स डिप्थ है, जितनी इनको गहराई करनी है उतनी गहराई तक पाइप पहुंच ना जाए। जब गहराई पूरी हो जाए, जितनी गहराई तक इन्हें जरूरत होती है, उसके बाद से ये बारी बारी करके सारे पाइप को बाहर निकाल लेते हैं और उनकी जगह पे दूसरी पीवीसी पाइप पड़ती है। तो अब पीवीसी पाइप पे आते हैं। यहाँ पर पीवीसी पाइप के ऊपर जाली लपेटी जाती है, जिससे कि जो मिट्टी और सैंड पार्ट है वो पानी के साथ बाहर ना आए और वहीं पर फिल्टर होके बाहर आए। पानी प्योर जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, वो फिल्टर होके आए। इस तरह से ये लोग जितनी भी मैक्सिमम इन लोग को पानी की जरूरत पड़ती है, वो पानी के हिसाब से ये लोग अलग अलग हाइट की पाइपों का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने 4 पाइपों का यूज किया है। टोटल पाइपें 40 फीट की हैं, 40 फीट की टोटल पाइपें मिलाकर हो रही है, मतलब एक पाइप 10 फीट की है। और इस पाइपों के ऊपर ये लोग जाली लगा के या फिर मच्छरदानी लगा के उसके ऊपर ये लोग इसे धागे से बांध देते हैं और धागे से बांधने के बाद ऐसी जितनी भी पाइपें हैं सब पे ये काम करते हैं। और एक पाइप पे ये लोग इंड कवर भी लगाते हैं। जो पाइप सबसे नीचे रहनी होती है वो इंड कवर उस पे लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग धागा लपेट के इस जो नेट है उसे उस पाइप के साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे चारों पाइपों पे मच्छरदानी या फिर नेट जो भी है फिल्टर के लिए इन्होंने लगा ली है, फिक्स कर लिया। इसके बाद से इन सारी पाइपों को अब जो बोरवेल के लिए होल इन्होंने किया हुआ था इससे पहले आयरन के पाइपों से, उसके अंदर अब ये लोग इसे इंसर्ट करेंगे। और फिर इंसर्टिंग के लिए ये लोग इसमें सुलेशन का यूज करते हैं और काफ़ी अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं।
पाइपें एक दूसरे के बाद एक दूसरे से जोड़ते हुए ये लोग पाइपों की एक सीरीज बना लेते हैं और पाइपों का कनेक्शन सीधा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। पाइपों को एक दूसरे से जोड़ते हुए अंडर जमीन में डालते चले जाते हैं। उसके बाद से कुछ दूरी पे लोग प्लेन पाइप का यूज करते हैं। प्लेन पाइप लगाने के बाद से उसके ऊपर नेट वाली पाइप नहीं लगाई जाती है, क्योंकि इसके बाद से सीधा चेक वॉल लगता है और उसके ऊपर से हेड लगता है। हेड लगाने के बाद से अब इसे लोग फिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ये चेक वॉल लगाने जा रहे हैं। इन्होंने चेक वॉल लगाने के बाद से इसके ऊपर एक हेड लगा दिया और जितना भी पार्ट ऊपर पाइप का निकला रहता है उस सारे पार्ट्स को ये जमीन में अंदर कर देते हैं। अब इसके बाद से पाइप के जो साइड में जगह बच जाती है, उन जगहों खाली जगहों पे सैंड डालते हैं लोग, बालू डालते हैं और सैंड जैसे जैसे नीचे जाती है पाइप के रास्ते पानी प्रेशर से बाहर होने लगता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से अंडरग्राउंड वाटर बाहर हो रहा है। ऐसे ही करते करते जो भी पाइप के साइड में जगह होती है उसे लोग फिल कर लेते हैं और फिर इस पूरे पाइप को फिक्स कर देते हैं उसी जगह पे कि वो पाइप फिर से हिले ना। पाइप फिक्स करने के बाद इसमें दूसरा सेक्शन पाइप लगाया जाता है और उसे डीजल इंजन जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है उस पंप से इस पानी को बाहर किया जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी प्रेशर से बाहर हो रहा है।